नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर मुद्दे पर बात करूं। देश में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उन सब चीज़ों की जानकारी, उन सब बातों की जानकारी आप तक पहुंचाऊं। केवल एक सीमित दायरे में बंद कर रहना, किसी एक टॉपिक पर ही, किसी एक विषय पर ही, किसी एक ही चीज़ पर या फिर राजनीति पर ही सिर्फ बात करना, ये मैं मुनासिब नहीं समझती हूँ। क्योंकि उन सभी चीज़ों पर बात होनी चाहिए जो इस वक्त होनी बहुत ज़रूरी है, और उन जिन बातों से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारा वो बचता है, जिसको दिखाने में उसे परेशानी होती है। आप लोग जैसा जानते हैं कि इस समय ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है आरएलडी और जयंत चौधरी के भाजपा में जाने की। उनके एक दूसरे के साथ जो है बातचीत चल रही है, इन सब चीज़ों की चर्चा है। जहां जयंत चौधरी किसानों के नेता हैं, किसानों की बात करते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते आए हैं, किसान आंदोलन के समय उन्होंने जिस तरीके से किसानों का साथ दिया, किसानों के साथ खड़े रहे, पूरी आरएलडी जिस तरीके से किसानों के साथ खड़ी रही, किसानों की शहादत पर जमकर आंसू बहाए, वही किसान एक बार फिर से आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, एक बार फिर से किसानों ने कूच किया है दिल्ली की तरफ, जिससे घबराकर परेशान होकर के सरकार ने, हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार ने दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं। किसान संसद तक जाना चाहते थे, पार्लियामेंट हाउस को घेरना चाहते थे, अपनी मांगों को लेकर के, अपनी उन सारी मांगों को लेकर के जिसका वादा जिस सरकार पिछले काफ़ी समय से करती आ रही है उनके साथ, और जिनको अभी तक उसने पूरा नहीं किया है। सरकार लगातार किसानों की और उनकी मांगों की अनदेखी करती आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है। किसानों के मुद्दे सरकार को ज़रूरी नहीं लगते, किसानों की मांगें ज़रूरी नहीं लगती, युवाओं की मांगें ज़रूरी नहीं लगती, महिलाओं की मांगें ज़रूरी नहीं लगती, दलितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की कोई मांग उनको ज़रूरी नहीं लगती, उनके मुद्दे ज़रूरी नहीं लगते। उनको क्या ज़रूरी लगता है, किस मुद्दे पर वो बात करते हैं, किस मुद्दे पर वो बात करना चाहते हैं, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, आप ये देखिए कि जो सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, उसे किसी की समस्या से, किसी की मांगों से, किसी की दुख से, तकलीफ से शायद कोई सरोकार नहीं है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट किस कदर बढ़ चुका है, इस बात का अंदाज़ा सरकार को खूब है। ये कहना गलत होगा कि उनको शायद अंदाज़ा नहीं है, खूब अंदाज़ा है, खूब जानते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से वो साफ बचते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। एक ऐसा झुंझुना उन्होंने इस देश की जनता को पकड़ा दिया है कि इसको बजाओ और उसके बाद फिर कुछ और ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। किसान बढ़ रहे थे दिल्ली की तरफ, पार्लियामेंट हाउस की तरफ, लेकिन उनको बॉर्डर्स पर ही रोक दिया गया। बहुत सारे किसानों को हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया। उनकी मांग है, क्योंकि किसान जो है वो नोएडा से आ रहे थे, तो उनकी मांग है कि नोएडा विकास प्राधिकरण ने जो उनकी ज़मीन अधिग्रहण की है उसका मुआवजा उनको अभी तक नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी मांग किसानों की है कि आखिरकार हम कब तक इंतज़ार करें। हम सरकार से कह कह करके, गुहार लगा लगा करके परेशान हो गए हैं। हम इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण चाहते हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, हमारी बातों को नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, तो फिर हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा कि हम दिल्ली की तरफ कूच करें। वही उन्होंने किया था। कल 7 फरवरी को किसानों की एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 8 फरवरी को यानी आज किसान दिल्ली कूच करेंगे और पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे। लेकिन उनको वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। सारा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है बॉर्डर्स पर।
और उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गई है दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर्स पर, जाम लग गया है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। सारी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, वज्र वाहन जो होते हैं वो, ये सभी वहाँ मौजूद हैं कि कहीं कुछ बड़ा ना कर बैठे किसान, तो उनको वहाँ रोकने के लिए, उनको वहाँ कुचलने के लिए, उनको वहाँ दबाने के लिए। जैसा कि ये सरकार हमेशा से करती आई है, किसानों की अनदेखी, किसानों के ऊपर जिस तरीके से निर्दयता पूर्वक इन्होंने पहले भी प्रहार किए हैं, जिस तरीके से उनको रोका है, जिस तरीके से उनको दबाया है, कुचला है, एक बार फिर से वही नज़ारा दिल्ली बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। और किसानों ने 13 तारीख को एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है और साथ ही साथ ये घोषणा की है कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर। किसान चेतावनी दे रहे हैं सरकार को बार बार, और सरकार मजबूर कर रही है किसानों को एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने के लिए। तो किसानों की अनदेखी आप करते हैं और किसानों के नेता को अपने साथ आप विलय करने की बात करते हैं, और किसान नेता को भी सोचना चाहिए अगर ऐसा वास्तव में वो कुछ करने जा रहे हैं, तो जिन लोगों की आप आवाज है, जिन लोगों की आप उम्मीद है, जिन लोगों का साथ चाहिए आपको, आप उन्हीं लोगों को छोड़ करके एक ऐसे लोगों के साथ, एक ऐसे मतलब ऐसे ग्रुप के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ आप जाने का मन बना रहे हैं जो किसानों की कभी भी हितैषी नहीं रही है, किसानों की मांग कभी पूरी नहीं कर पाई है। चाहे वो गन्ने का मूल्य हो, चाहे बढ़ाना हो, चाहे मूल्य का भुगतान करना हो, या फिर एमएसपी की बात हो, या फिर बिजली सस्ती करने की बात हो, या यूरिया खाद सस्ती करने की बात हो। रेट भी बढ़ा दिए और उसकी माप भी कम कर दिए, मतलब उसका वजन भी कम कर दिया यूरिया के कट्टे पर, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा इस चीज़ को। तो ये जो सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार, इसको इसीलिए कहा जाता है कि किसानों की कभी भी हितैषी नहीं रही है, किसानों का कभी भी इन्होंने नहीं सुना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप चले जाएं और आप उन लोगों से बात करें जो वास्तव में किसान हैं, तो वो बताएंगे आपको कि इनकी असलियत क्या है, इनकी हकीकत क्या है। बाकी अंधभक्ति में लीन रह करके तो कोई किसी का भी गुणगान करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है। जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी हैं महिलाएं, जिस तरीके से बैठे हैं बुजुर्ग, जिस तरीके से बैठे हैं युवा, जिस तरीके से बैठे हैं किसान, आप ये देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो बस जीना और मरने की ही कसम खा के आए हैं। मरना तो एक न एक दिन वैसे भी है, तो क्यों ना फिर यहीं पर इसी तरीके से ही दम तोड़ दिया जाए इन लोगों के आगे, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमारे हक को कब तक छीनेगी, कब तक मारेगी ये किसान विरोधी सरकार। हमें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, हमारे लड़कों को रोजगार नहीं है, हमारे लड़कों के पास नौकरी नहीं है, हमारे मतलब जीवन को चलाने के लिए हमारे पास सुचारू रूप से साधन नहीं है, और महंगाई ऊपर से इन्होंने इतनी जबरदस्त कर रखी है कि हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। इन सारी परेशानियों के साथ एक बार फिर से किसान तैयार हैं अपनी मांगों के साथ दिल्ली कूच करने के लिए, और उनको वहां रोका गया, उनको वहां जबरदस्ती हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया, उससे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो ये बताता है इस चीज को, ये चीज दर्शाती है कि सरकार अगर डरती है तो किसानों से डरती है। किसान बस किसी तरीके से दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए, उनको किसी भी कीमत पर बॉर्डर पर ही रोको, चाहे इसके लिए जो भी प्रयास करना पड़े, चाहे जो भी कदम उठाना पड़े, बस किसान दिल्ली में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये चीज़ है, किसान बिल्कुल भी मतलब किसी भी हालत में समझौता करने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण उनको इतने लंबे समय से झांसा देता आ रहा है, उनका भुगतान नहीं कर रहा है, उनका मुआवजा नहीं दे रहा है, जो उनका बाकी है, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो उनको नहीं दे रहा है, तो फिर वो इस तरीके का कदम उठाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर है। और एक चेतावनी है एक बार फिर से मोदी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा बहुत दिन तक आप कर नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा आप दबाने की कोशिश करेंगे, ये आवाज उतनी ही ज्यादा बुलंद होगी और उतनी तेज बुलंद होगी। जिस तरीके से स्प्रिंग को आप दबाते हैं और स्प्रिंग फिर एक झटके से ऊपर उछलता है अपने फोर्स के साथ, अपने पूरे फोर्स के साथ, क्योंकि दबाया
एक हद तक ही जा सकता है, उसके आगे जब हद खत्म हो जाती है तो फिर इंसान कुछ नहीं सोचता, फिर तो करो और मरो जैसी स्थिति होती है। किसान बार बार क्यों मजबूर होते हैं आंदोलन करने के लिए, क्यों मजबूर होते हैं बार बार दिल्ली कूच करने के लिए, क्यों आप उनको बार बार रोकते हैं बॉर्डर्स पर, क्यों आप बॉर्डर सील कर देते हैं, क्यों इतनी परेशानी बार बार उठानी पड़ती है एक आम जनमानस को, जाम में फंस करके, उसमें बीमार भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप ऐसी स्थिति ही क्यों आने देते हैं, जब आप तो कहते हैं कि राम राज्य है, राम राज्य आ गया है, सब चीजें ठीक है, मोदी से बढ़कर, मोदी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है देश के पास मौजूदा समय में, तब फिर आप इस चीज को क्यों नहीं मतलब प्रूव कर पाते हैं कि हाँ वास्तव में हम सबसे बेहतर हैं और हमारे रहते कोई समस्या किसी को कहीं पर भी नहीं है, चाहे फिर वो किसान हो, चाहे कोई जन मानस हो, चाहे आम आदमी हो, आम इंसान हो। अगर ऐसा है वास्तव में तो फिर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। एक बार फिर से किसान क्यों मजबूर हो रहे हैं आंदोलन करने के लिए। 13 फरवरी को फिर से उन्होंने चुनौती दी है, चेतावनी दी है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, हमारा हक हमको अभी तक नहीं मिला है। तो अब 13 फरवरी को देखना होगा कि किसान किस तरीके से दिल्ली कूच करेंगे और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, क्या सरकार यहाँ पर इस दबाव में आएगी और किसानों का मुआवजा उनको देगी, या फिर एक बार फिर से वही आंदोलन हम दोबारा देखेंगे। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।